गुड इवनिंग। 23 अप्रैल आज के करंट इवेंट्स। शुरुआत है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश की सरकार ने छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए जगन्ना विद्या दिवेना योजना शुरू की है। इस जनरल नॉलेज को पढ़ते समय आप देखिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स खुल रहे हैं, है ना। मैंने इसको भी ज़रा पर डिफाइन करेंगे कि आपको डेज याद रहने चाहिए, कैपिटल्स याद रहनी चाहिए। ये तो बेसिक है एकदम जनरल नॉलेज का, है ना। तो क्योंकि जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा, आप कोई छोटे एग्ज़ाम में रहेंगे, बड़े एग्ज़ाम, बहुत बड़े एग्ज़ाम में तो स्टैंडर्ड बहुत डिफ़िकल्ट होता जाता है। पर जितना अभी मैं दे रहा हूँ ये बेसिक्स के लिए तो काफ़ी रहेगा, जैसा मैं समझता हूँ। तो ऐसे जैसे हमको कई सारे राष्ट्राध्यक्षों का नाम मालूम है, जैसे आपको ट्रम्प के बाद बिडेन का नाम मालूम है, बोरिस जॉनसन का नाम मालूम है, व्लादिमीर पुतिन का नाम मालूम है, चाइना का कौन है, जिनपिंग, इसको तो कोई दुनिया नहीं भूलेगी। फिर हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी। ऐसे ही ये तो बड़े इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है ना। ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज है। साउथ कोरिया हुआ, तो साउथ कोरिया में राष्ट्रपति है मू जै इन, और अभी उनके नए प्रधानमंत्री बने हैं किम बू क्युम। एक आ गया पर्वतारोहण। अब जैसे देखिए पर्वतारोहण जैसे ही आया तो बहुत सारे इसके एस्पेक्ट्स खुल जाते हैं। अब वन आप जब इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो पर्वतारोहण के साथ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ना, वो चोटी है तो कहाँ पर है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। उसी ऐसे ऐसे अपन जनरल नॉलेज को व्यापक करते हैं। जैसे मैंने बताया कि जब फीडबैक अच्छा मिलता है ना, जब बच्चा अच्छे नंबर से पास होता है तो आप उसको थपथपाते तो वो और उसमें और अच्छा करने की इच्छा बढ़ती है। तो जैसे कल थोड़ा सा मैंने इमोशनली करा तो आप लोगों ने बड़ी अच्छी व्यूअरशिप दी है, तो मेरे को अच्छा मूड किया होगा। जल्दी वीडियो पे भी आ जाऊंगा मैं। तो प्रियंका मोहिते बनी है पर्वतारोही, जिसने 10वां सबसे ऊंचे पर्वत को उन्होंने उस पर चढ़ाई कर ली है। प्रियंका मोहिते 68वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने हैं अर्जुन कल्याण, जो कि हैं तमिलनाडु से। जे के रॉलिंग, जिनकी किताब पे हैरी पॉटर की सीरीज़ बनी, द क्रिसमस पिग उनकी नई किताब है। मंत्रालयों की नई योजनाएं चलती रहती हैं, उसी में जल शक्ति मंत्रालय की पहल है जल जीवन मिशन। दुनिया की बहुत सारी संस्थाएं ब्रिटेन और अमेरिका में जो कि कई सारे सर्वेज करती रहती हैं, आप देखेंगे। और थोड़ा उसका मेरे को तो लगा कि इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए इन लोगों को, बट हाँ, पर ये बड़े देश हैं इनकी। तो ऐसे ब्रिटेन ने भारत को ट्रैवल रेड लिस्ट में डाल दिया कि वहाँ पे कोई यात्रा भी नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस कोरोना, है ना। ब्रिटेन ने एक ही टीम से 200 मैच खेलने वाला एक बंदा बन गया एम एस धोनी कप्तान के रूप में। धोनी अ ग्रेट कैप्टन। तो थोड़ा स्पोर्ट्स की नॉलेज होना चाहिए। और ख़ास तौर से मैं जिन लोग देख रहे हैं जो इसमें लड़कियां हैं, लड़कियां जो कि थोड़ा स्पोर्ट्स में कम रुचि रखती हैं, बात लड़कियों और स्पोर्ट्स की नहीं है, आप सब जो भी देख रहे हैं जो रुचि जिसमें कम है, जैसे मेरी पर्सनली साइंस में बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है, तो मैं साइंस को थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बहुत पल्ले में पड़ जाए। तो अपने वीकेस्ट को भी अच्छा करिए, है ना। ये अपना प्रयास होना चाहिए। बैंगलोर में बन रहा है वर्टिकल फॉरेस्ट टार माना फॉरेस्टा, ठीक है। इंटरनेशनल न्यूज़ में एक बड़ी न्यूज़ है, डेरेक चाउविन का नाम याद रखिए और जॉर्ज फ्लॉयड का नाम याद रखिए। ये अमेरिका में जो नस्लवाद है, देखिए एक नक्सलिज्म है, एक नस्लवाद है। नस्लवाद, नक्सलिज्म एंड दिस इज रेसिज्म। हमारे देश में जैसे हम लोग कई रिपोर्ट देते रहते हैं, जैसे अभी हमने कहा कि ब्रिटेन कह रहा है कि भारत से ट्रैवल मत करो। आगे एक और न्यूज़ है कि अमेरिका की संस्था है यूनाइटेड स्टेट्स की संस्था है जिसने कि ये कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति क्या है भारत में। यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, USCIRF, ये धार्मिक स्वतंत्रता की रिपोर्ट दे रहा है।
और ये कह रहा है कि भारत की स्थिति ठीक नहीं है। संस्था का नाम क्या है? USCIRF, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। ठीक है, अब आप जज बन गए, पर ध्यान ही रखेंगे कि आपके यहाँ भी ब्लैक एंड वाइट की स्थिति ठीक नहीं है। ये आरोप प्रत्यारोप नहीं, पर ये जानना चाहिए कि अमेरिका में देखिए एक व्यक्ति था, ब्लैक व्यक्ति था, जॉर्ज फ्लॉयड, जिसको कि चोरी के नाम पे पकड़ा गया। डेरेक चाउविन जो पुलिस वाला था पकड़ा, उसको दबा दिया, उसका गला दबा दिया और वो मर गया आखिरकार। और एक रैली, बहुत बड़ा एक आंदोलन खड़ा हुआ ब्लैक्स ने किया, जिसमें नाम था आई कांट ब्रीथ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। ऐसी स्थिति बनी है। तो ऐसे आप डेमोक्रेसी के पैरामीटर्स को चेक कर सकते हैं कि हाँ, जैसे आप कहते हैं हमारे देश में स्थिति ठीक नहीं, कि हमारे यहाँ प्रेस फ्रीडम नहीं है, तो यू आर ऑल्सो फेसिंग सम प्रॉब्लम्स, है ना। तो ये डेरेक चाउविन, जॉर्ज फ्लॉयड, ये नाम याद रखेंगे। अंतरिक्ष एक बड़ी मिस्टीरियस कहानी, बहुत लंबी कहानी, बहुत सारे क्वेश्चन अंतरिक्ष आते रहते हैं। रूस अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा 2025 में, है ना। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक बड़ी एक ब्रिटेन का एनजीओ है जिसने डेथ पेनल्टीज पे काम किया है, कि मृत्यु दंड पे काम किया है, कि दुनिया में मृत्यु दंड कहाँ कहाँ दिया जाता है, कैसे कैसे दिया जाता है। भारत की स्थिति बड़ी नगण्य है, इसमें बहुत कम है, हमारा नाम नहीं है ऊपर वाले की दुआ से। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल प्लेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, जो सब पर काम करता है, ह्यूमन राइट्स पे काम करता है। एक कोल गैसिफिकेशन पर काम हो रहा है। भारत सरकार ने कोयला गैसीकरण के उत्पादन करने पर सब्सिडी की घोषणा की है। तो कोल गैसिफिकेशन का नाम दिया जा रहा है। और प्लांट, ये यूरिया का प्लांट लग रहा है उड़ीसा के तालचर में, है ना। ये बात ज़रूर है, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि जो ऑडियो कभी भी कोई फाइल होती है उसको लंबा सुनना थोड़ा सा कम, मैंने वीडियो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है ना। कोशिश करूँगा, पर इसको सुनेंगे पूरा तो क्लियर हो जाएगा आप लोग को। आखिर तक देखेंगे, आखिर तक सुनेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। एक हमारे जो CAG हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गिरीश मुर्मू, है ना, इनको एक संस्था का ऑडिटर बनाया गया है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। ये बीच में लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रहे थे गिरीश मुर्मू। रासायनिक अधिकारों के निषेध संगठन के ऑडिटर के रूप में गिरीश मुर्मू जी की नियुक्ति हुई है। एक पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी अहमद लाला का निधन हो गया, जो कि 1954 की भारत की फुटबॉल टीम में थे। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस की संस्था ने जेंडर बायस एंड इंक्लूजन इन रिपोर्ट एडवर्टाइजिंग इन इंडिया, इस पर काम किया है जीना डेविस के साथ। यूनिसेफ और एक महिला है जीना डेविस, और जिसमें कहा गया कि भारत में महिलाओं के साथ बड़ा गलत व्यवहार, पर थोड़ा सा अलग प्रकार का व्यवहार यहाँ के टेलीविज़न एड्स वगैरह में होता है ना। इसमें जेंडर बायस, जेंडर मतलब जब पुरुष महिला, जेंडर बायस एंड इंक्लूजन इन एडवर्टाइजिंग इन इंडिया। आंध्र प्रदेश का नाम लिया, देखिए आंध्र प्रदेश के भी 3 राजधानियां हैं, विशाखापट्टनम, अमरावती, कुर्नूल। फिडे नाम की संस्था जुड़ी हुई है चेस के साथ। स्पेस एजेंसीज के नाम याद रख लीजिए, नासा अमेरिका की, रॉसकॉस्मॉस रशिया की, जाक्सा जापान की, इसरो इंडिया की। एक भूगोल वैज्ञानिकों ने एक निकाला हिसाब कि ईस्टर्न इंडिया इज द मोस्ट वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज। ईस्टर्न इंडिया, है ना, कि पूर्वी जो भारत है इसमें कई प्रकार का बदलाव आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। कल की तारीख 22 अप्रैल थी। कल अर्थ डे आपने मनाया, ये 1970 से मनने लगा। सीनेटर गिलॉर्ड नेल्सन की प्रमुख भूमिका है 22 अप्रैल के लिए। जैसे आपने पढ़ा कि जो
जो सिविल सर्विसेज डे बनता था ये बिकॉज ऑफ पटेल ने इनको स्टील फ्रेम कहा था सिविल सर्वेंट्स को, तो अर्थ डे का संबंध ऐसे गेलॉर्ड नेल्सन से, ये 1972 से लागू हुआ। ठीक है, कल की तारीख 24 अप्रैल पंचायत दिवस है, उसके बाद 25 अप्रैल मलेरिया दिवस है ना। तो ऐसे पढ़ते चलिए और जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी आएगी मैं आप लोगों को देते रहूँगा। इसका नोट्स बनाइए, ऐसे सुनने से काम नहीं चलेगा। जैसे मेरी कॉपी तैयार हो रही है और अब मेरे ख्याल से कुछ 4-5 दिन हो गए हैं, एक दिन होगा तो मैं इसको टेस्ट फॉर्मेट पर लाने की कोशिश करूँगा। और आप लोग आज तो बहुत सारे मेरे को थम्स मिले, बहुत थम्स मिले, फर्स्ट ईयर से, सेकंड ईयर से, थर्ड ईयर से। एमए के बच्चे थोड़े से कम हैं, लॉ के बच्चे भी हैं। अरे देखिए एक बात ज़रूर है, अभी की पहली प्रायोरिटी, क्योंकि देखिए मैं घर में सुरक्षित हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप सब के सब जो भी मेरी बात सुन रहे हैं घर में रहें, ओवर स्मार्टनेस ना दिखाएं। मैं अपने में खुद बहुत ओवर स्मार्ट आदमी हूँ, खूब डांट खाता हूँ और अभी घर में रहने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग भी करिए, ये 5-6 महीने से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। पर जो फ्री हैं, देखिए अब देखिए एक चीज़ ज़रूर समझ लो, आप सब के सब समझ लो, अब जो पैटर्न है ये इस समय को ही पोस्ट कोरोना समय कहा जाएगा। जैसे BC AD अपन पढ़ते हैं ना, बिफोर क्राइस्ट एंड एंटर डोमिनी, ये मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो 2020-21 है, हमको पहले लगता था बस 20 चला जाए, बस भगवान 20-21 तो बस अच्छा होगा। देखिए 21 क्या गुल खिला रहा है, 4 महीने में चटनी बना दिया है। और वैक्सीनेशन प्लीज़ आप लोग सब करवाएं, अब तो 18 साल वालों को लग रही है। चिंता चिता के समान होती है, ज़्यादा चिंता ना करें। हाँ, मैं जो कह रहा था कि अब ज़रा ये ऑनलाइन मेथड को आपको सीखना पड़ेगा, है ना। ऑनलाइन मेथड में पढ़ाई करने की में जो कंसंट्रेशन है, जैसे कई बच्चों ने कहा कि सर कंसंट्रेशन, जैसे हम लोग खुद समझ रहे हैं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ये कितना ऑकवर्ड है, एक हेडफोन लेके, एक मोबाइल लेके। कल इसको मैं अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे भी कर सकता हूँ, पर ऐसी पढ़ाई हमने कभी कराई नहीं, है ना। तो बड़ा ऑकवर्ड लगता था, ऐसे आपको ऑकवर्ड लग रहा होगा, पर सीखना पड़ेगा। जीवन में आगे बढ़ना है तो विपरीत परिस्थितियों में अच्छा खेलना पड़ेगा, है ना। अच्छी पिच पे तो साधारण बैट्समैन भी अच्छा खेल लेता है। अच्छा बैट्समैन वो होता है जो कि ख़राब पिच पे अच्छा स्कोर करे। अब पिच ख़राब है ना, तो अब आपको अपना कंसंट्रेशन लेवल बहुत बढ़ाना है ना। तो अब ये देखिए एक नया, हर गड़बड़ी के साथ कुछ अच्छाइयाँ आती है। अब देखिए क्या पता है नया स्कोप खुल जाए। कोचिंग अब आप जैसे कोई दुनिया का बंदा ले रहा था, आप भी ले रह सकते हैं। पहले आप पढ़ने के लिए कोटा नहीं जा सकते थे, अब तो सब टेलीविज़न पे है, सारे चैनल्स टेलीविज़न पे है ना। तो चलिए अच्छे से पढ़िए, सेफ रहिए, चैनल देखते रहिए। बार बार बोलता हूँ सब्सक्राइब का बटन दबाया करो, और हमारा सब्सक्रिप्शन भी बढ़ाओ, मोटिवेशन दो हमको।